अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां बारिश ने अच्छे इलाकों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। कराची के पोश इलाके डिफेंस का हाल भी बेहाल है। कई फेजेस से पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुस्लिम कमर्शियल, खयाबान बदर और खयाबान इत्तेहाद बुरी तरह मुतासर हैं। सबा एवेन्यू और खयाबान बुखारी में भी हर तरफ पानी ही पानी है। कराची का पोश इलाका डिफेंस, यहाँ कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ 4 रोज बाद भी बारिश का पानी कम हुआ, ना ही बिजली का कोई अता पता है। मुस्लिम कमर्शियल हो, खयाबान बदर, खयाबान इत्तेहाद, सबा एवेन्यू या फिर खयाबान बुखारी, इलाका मकीन पूछते हैं कि आखिर किस गुनाह की सजा पाई है। हुकूमत की तरफ से ये जो अजाब है ये कभी टलने वाला नहीं है। क्यों कि ना इनकी कारकर्दगी है, ना कोई एक्टिविटी इनकी नज़र आ रही, ना कोई हुकूमती कोई बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तकरीबन 4 दिनों से सिग्नल भी नहीं आ रहे और पानी भी इतना है, पीने का पानी भी नहीं है और नहाने धोने का भी नहीं है। अभी पानी का बंदोबस्त करने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ सड़कों के बीच बनाए गए सीवरेज नाले भी बारिश के बाद उबल पड़े। पानी जमा होने पर नालों की हालत किसी तबाही का मंजर पेश कर रही है। पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी। ये लोग बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। दुकानदारों का कहना था कि उनका लाखों रुपए का सामान और नया फर्नीचर तबाह हो गया। मार्केट वाला सब गए थे सीबीसी पे, हम लोग ने कंप्लेन भी किया था। सीबीसी वाले ने हमें बताया था कि भाईजान अभी सारा डिफेंस क्लियर हो गया, सिर्फ छोटा बुखारी, मुहाफिज और निशात रह गया। यह हम लोग इंशाल्लाह शाम तक फारिग कर लेंगे। पानी खड़ा होने के बाइस खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो गई है और जो लोग नकल मकानी नहीं कर सके वो घरों में महसूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तूफ़ानी बारिशों से DHA के रहने वालों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर गए हैं। किसी ने होटल में ठहरने को तरजीह दी तो कोई रिश्तेदारों के पास चला गया। रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। जुमेरात की तूफानी बारिश से DHA वालों का करोड़ों का नुकसान हुआ। फर्नीचर समेत कीमती सामान इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहा। कई खानदान अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी और आसाइश छोड़कर नकल मकानी कर गए। किचन की भी यह हालत थी कि हम लोग तकरीबन बच्चे भूखे रहे, अम्मी भूखी रही हैं। पानी की टंकी तक में तो पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को अपना घर खाली करना पड़ गया है, दूसरे घर में जाना पड़ गया है। खवातीन अपने घरों को दोबारा रहने के काबिल बनाने के लिए सफाई में मसरूफ हैं। इन्हें देखें, यादगार तस्वीर महफूज करने के जतन कर रही हैं। गटर का पानी निकल के हमारे घरों में आया है। कहाँ गया कोरोना वायरस? मतलब सारा कोरोना वायरस हमारे घरों में था, फिर क्या हुआ? उस सोशल डिस्टेंसिंग का वो फायदा क्या था? इलाका मकीन कहते हैं कि DHA इंतजामिया की नाअहली की सजा यहाँ रहने वालों को भुगतना पड़ रही है। DHA के रिहायशियों का मुतालबा है कि हंगामी बुनियादों पर ऐसे इक़दाम किए जाएं ताकि आइंदा इस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और जहां लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके मकानात बनाए, आज वहां तबाही की दास्तान है। बात हो रही है कराची के इलाके नया नाजिमाबाद की, जहां कई फीट पानी ने इलाका मकीनों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई। इलाका मकीनों ने अंदाज़ा जाहिर किया है कि यहाँ 50 करोड़ गैलन पानी मौजूद है। मौजूदा रफ्तार से काम जारी रहा तो इस पानी को निकालने के लिए हफ्ते नहीं महीनों दरकार होंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। तिनका तिनका जोड़कर आशियाने बनाए थे मगर सब डूब गया। एक एक रुपया जोड़कर सारी कश्तियां जलाकर हम यहाँ आए बहुत होप के साथ। कराची का नया इलाका नया नाज़िमाबाद तबाही की नई दास्तान सुना रहा है। हालिया बारिशों का 7 से 8 फीट पानी अभी तक जमा है। लोग अपने घरों को छोड़कर चाबियां पड़ोसियों को देकर मुंतकिल हो गए। कुछ घरों की मेरे पास चाबियां भी हैं जो कि मेरे हवाले करके गए हैं कि भाई यहाँ पर अगर कोई हमारे घर का कुछ सामान जो है अगर आप लोग ऊपर कर सकें तो कर दीजिएगा। हमने एक घर की चाबी ली है और उनका कुछ सामान उनकी छत पे रखा है। घरों में पड़ा हुआ सामान और गाड़ियां नाकारा हो गईं। बिजली की तंसीबात भी नाकारा हो गईं। गैस सिलेंडर भी तैरते नजर आए। कुछ लोग तो परेशान थे, सब कुछ छोड़कर कैसे चले जाएं। पानी घर में इतनी तेजी से आ गया था कि वहाँ रुकने वाला तो कोई हाल रहा नहीं था। लाइट भी चली गई थी।
फिर बहुत मुश्किल से लेके निकले क्योंकि निकलना था, अगर मजीद फंस जाते तो इससे भी जाते बच्चे को लेकर। ये प्री मैच्योर बेबी है और उसको लेके मैं किस तरीके से, ये हैं साथ में 3 बच्चे और हैं मेरे, बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके निकला हूँ और अभी तो घर में सब कुछ तबाह हो गया। नया नाज़िमाबाद की इंतजामिया ने लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया तो नेवी और आर्मी की टीमें मदद को पहुंची। कश्तियों के जरिए लोगों को निकाला गया। मकीनों का शिकवा है कि जब नई आबादी बना रहे थे तो बरसात के पानी की निकासी के लिए नाले क्यों नहीं बनाए गए। कोई आर्किटेक्ट, कोई सिविल इंजीनियर यहाँ पर मौजूद नहीं है जो ये बताए कि भाई इस मुकाम पर कितना खड्डा करना है कि ये पानी यहाँ से जा सकेगा। बहुत नाउम्मीदी हुई है। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट से बात की जाए तो कोई यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं उठाता। कुछ घर तो ऐसे हैं मेरे पड़ोस और इधर उधर के जिन्होंने लोन लेके अभी उनके लोन अदा नहीं हुए इस घर के, तो वो तो समझ लें अपना एक राशन उनका डूबा है ना, वो तो उसके लिए भी परेशान है। पानी जो है ना वो 2-4 इंच से ज़्यादा खिसकने के लिए तैयार नहीं है। इस पानी को निकालने के लिए बाकायदा गहरे नाले जो है ना बिल्कुल रिवर टाइप के वो खोदने पड़ेंगे जब ये पानी जा सकता है। इलाका मकीनों ने अंदाजा जाहिर किया है कि यहाँ 50 करोड़ गैलन पानी मौजूद है। मौजूदा रफ्तार से काम जारी रहा तो इस पानी को निकालने के लिए हफ्तों नहीं महीनों दरकार होंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची के दीगर इलाकों की तरह डिफेंस और क्लिफ्टन भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज न रह सके। पूरा DHA पिछले 3 दिन से डूबा हुआ है। प्योरली ये नाइली जो है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और DHA की तो इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। हर दुकानदार का तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नाम नया लेकिन मुश्किलात पुरानी, ये है नया नाज़िमाबाद की कहानी। ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, जितना आगे जा रहे हैं उतना ज़्यादा पानी आ रहा है। ये तमाम लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। कीमती गाड़ियाँ जो हैं इसमें डूबी हुई हैं। क्यों नहीं मदद की जा रही है, ये वो सवाल है। समा उठाएगा। तमाम इलाके कराची के सब जगह पहुँचा है, नया नाज़िमाबाद पहुँचा है, यहाँ रोका भी गया था। जितने भी हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं यहाँ लाकर लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये बिल्डिंग जो है ये कोलैप्स कर जाएंगी। सिंध सरकार ने रेन एमरजेंसी के बाद सूबे के 20 अजला को आफतज़दा करार दे दिया है। कराची डिवीज़न के 6 अजला भी शामिल हैं। शहर के पौश इलाके डिफेंस को भी आफतज़दा करार दिया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इससे शहरियों को क्या मिलेगा? क्या बिजली और गैस के बिल माफ होंगे? क्या इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी? माहिरीन का इस पर क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। कराची आफतज़दा करार। कराची वालों को क्या रिलीफ मिलेगा? बिजली और गैस के बिल माफ होंगे? क्या टैक्सों में छूट दी जाएगी? प्रोग्राम एजेंडा 360 के एंकर पर्सन मुइज़ जाफरी ने कहा, वफाक और सूबाई हुकूमत को आवाम को रिलीफ फरहम करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने डिक्लेयर किया है इनकम टैक्स वफाक का सब्जेक्ट है, लेकिन वफाक जब तक ऐसी बात डिक्लेयर ना करे तो ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की सवाबदीद नहीं है। क्या मुतासरीन को नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा? ताजरों को बिला सूद कर्जे मिलेंगे? क्या मुतासरा इमलाक की दोबारा तामीर सरकार कराएगी? इन सवालात पर मुइज़ जाफरी ने कहा कि कुदरती आफात में आवाम की मदद हुकूमत का फर्ज है। तमाम चीज़ों का तखमीना लगाना भी इनका काम है, डैमेजेस जो हुए हैं उसका तखमीना लगाना इनका काम है, और जाहिर है ये अगर अपने इस्तेमाल में किसी की गाड़ी या किसी का ट्रक या किसी का ट्रैक्टर ले लें तो उसका फिर जायज़ मुआवजा देने का भी ये हक रखते हैं। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तीली ने कराची को ठीक करने के लिए इसे 5 साल के लिए इदारों के सुपुर्द करने का मुतालबा कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची को दे दिया जाए, OFWO के साथ मिलकर फौज की निगरानी में 4-5 साल तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का पूरा नए सिरे से बनाए और फंडिंग सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत मिलकर करें। इनका कहना था कि कराची मुल्क का माशी हब है, शहर कायद की बदहाली से पूरा मुल्क मुतासिर होता है। और बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। तूफानी बारिशों से करोड़ों का नुकसान उठाने वाले डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशी जाग उठे। DHA और CBC हुकाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। PTI रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने CEO कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। बारिशों से करोड़ों का नुकसान, डिफेंस और क्लिफ्टन वाले उठ खड़े हुए। DHA और CBC हुक्काम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया।
दुनिया में कभी भी कहीं भी सेंटर ऑफ द रोड पे, मिडिल ऑफ द रोड पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं होती है। बहुत जल्द हम इसको हर लेवल पे उठाऊंगा, मैं असेंबली में भी उठाऊंगा, मैं पिटीशन भी फाइल करने जा रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी को भी मूव कर रहा हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं पटिशन फाइल करने के लिए हजारों अफराद एक फोरम पर यकजा हैं। सबसे पहले ये कोशिश करेंगे सीबीसी का जो सीईओ है, जो पिछले 2 दिन से हमारे साथ एक्सेस में नहीं है, उसको रिप्लेस करें, उसको टर्मिनेट करवाया जाए। आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि वो 24 साल से डिफेंस में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। लोग हैरान हैं कि 3 दिन से बारिश का पानी कैसे खड़ा है। हिटलर ने अपनी फ़ौज से कहा हर जगह बमबारी करो, लेकिन पेरिस में मौजूद आर्ट गैलरी पर बमबारी ना करना। कराची की बारिश में फनपारे डूबे तो डिफेंस के एक आर्टिस्ट को हिटलर की याद आ गई। वसी हैदर का कहना है कि करोड़ों रुपए मालियत के फनपारे बह गए हैं, किसे जिम्मेदार ठहराऊं। पिकासो के साथ में एक उसका मुख्तसर सा मुकालमा था, जो वो उसके स्टूडियो पर दाखिल हुआ है जूतों की आवाज़ करता हुआ। तो उसने पिकासो से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो पिकासो ने ये कहा कि सेम एज यू डूइंग। तो क्या मुझे भी इसी तरह की कोई चीज़ का जवाब देना चाहिए? मुझे वसी हैदर कहते हैं, इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। पूरी दुनिया में जो है जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सब में मेरी नुमाइशें हो चुकी हैं पेंटिंग्स की। यहाँ पर मैं पिछले 12 साल से स्टूडियो मेरा बना हुआ था। मैं क्या अभी अगर मैं उसकी मालियत का अंदाज़ा बताऊँ तो एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की मेरी पेंटिंग्स और मुख्तलिफ कलेक्शन मौजूद था। वसी साहब ये बताएं कि बारिश होने के बाद कोई अदारा आपकी मदद के लिए यहाँ पे पहुँचा है? यहाँ पर मैं पिछले 3 दिन से बैठा हुआ हूँ इसी जगह के ऊपर। 3 दिन से जो है वो मुझे एक भी कोई इदारा जो है वो नज़र नहीं आया। मुझे सिर्फ ये बात पूछना है कि आया इसका जिम्मेदार मैं हूँ या कोई इदारा है। सिर्फ मुझे इतना सा पता चल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, मैंने उनको माफ़ कर देना है, लेकिन मुझे पता तो चले कि कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। कराची के पोश इलाके के मकीन कंटोनमेंट बोर्ड और DH इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं यहाँ 15 से 20 करोड़ रुपए मालियत के भी घर हैं, लेकिन बिजली है ना पानी। इंतजामिया को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। लोगों ने घरों में मीट वगैरह या इस तरह की वेजिटेबल्स या बहुत सी चीज़ें स्टोर की होती हैं, बिल्कुल फिनिश ख़त्म, पानी हो गया हुआ, पूरे का पूरा स्टॉक जो है हमारा वो बर्बाद हो गया। बच्चे हैं रात को सारी रात जागते हैं। कल से उनकी क्लासेस ऑनलाइन शुरू होंगी। अब वो मुझे ये समझ नहीं आती, घर में एक मोबाइल का जो सा वो चार्ज करने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई मसला हो तो हमें गाड़ी पे मोबाइल चार्ज करने के लिए 1-2 घंटे घूमना पड़ता है, उसके बाद घर आते हैं। और मोबाइल की कॉल करने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि मैं कोई अगर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट करना है तो मैं वो जाके कम से कम अपने को दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से बता सकूँ कि मैं खैरियत से हूँ। या इसके अलावा ना इंटरनेट है या पानी हमें ख़रीदना पड़ता है। यहाँ गैस जो सी है, जो ही बारिश होती है गैस गायब हो जाती है, जो ही ठंड आती है गैस गायब हो जाती है। ये DHA का पॉश इलाका है, जिसे लोग ये कहते हैं कि जी घरों की कीमत 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, ना वहाँ सड़क, ना वहाँ पानी, ना वहाँ बिजली, ना वहाँ गैस। ये हमारे पॉश इलाकों की हालत है। हम इनको टैक्स देते के बारे लाखों रुपए का बिजली का बिल मंथली हम इनको पे करते हैं। अगर हम यहाँ एहतजाज नहीं कर रहे हैं इनके लिए, हम इसको मुनासिब नहीं समझते कि लोगों की सड़कें बंद करके हम इसको लोगों को तंग करें, लेकिन इनको ये फिर भी एहसास नहीं है कि अगर कोई शराफत से इनको नहीं तंग कर रहा तो इनको खुद ही एहसास करके इस मसले को क्लोज कर रहे हैं। लोग तकलीफ़ में हैं। बारिश थम गई, दिन बदल गए, लेकिन जो ना बदली वो है DHA की सूरत हाल। डिफेंस के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पानी लबालब भरा हुआ है। आज और कल के फ़िज़ाई मनाज़र आपको दिखाते हैं। जुमेरात को तूफ़ानी बारिशों से औरंगी टाउन भी डूब गया। सेक्टर 15D में कई मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। 7 से 8 फीट पानी में डूबते कई ख़ानदानों को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। बड़ी तादाद में रिहायशी नकल मकानी कर गए। ये मनाजिर औरंगी टाउन सेक्टर 15D के हैं, जहां जुमेरात को तूफानी बारिश से औरंगी टाउन नाला बिफर गया और कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत कई खानदानों की जिंदगियां बचाईं, मगर घर का सामान तबाह हो गया। हम लोग तो बहुत मुश्किल से बच्चे को बाहर निकाले,
रस्सी से कपड़ा से बांध के बच्चे लोग को बाहर निकाले। जो ऊंचा मकान है नीचा मकान है सब डूबा, सबका बर्बादी हुआ। ऐसा नहीं कि इस घर का होगा, ये कि कितनों का घर गिर गया, ये गिर गया, सामने वालों को गिर गया, बाकी सारे डूबे। मेरे छोटे भाई का है पूरा दहेज, कितना मेरे ख्याल से 6 महीना हो रहा है शादी का, पूरा बर्बाद हो गया। अब पानी इतना था कि बिल्कुल घर का सब सामान बर्बाद हो गया, इलाके पूरा डूब गया, कोई पूछने वाला नहीं है। इलाका मकीनों ने नाले पर से तजावुजात खत्म करने का मुतालबा किया है। हुकूमत से अपील है नाला बनवाए, बस कार कुछ नहीं चाहिए हम लोग। इलाका मकीनों का कहना है कि नाले की सफाई और इलाके में खड़ा पानी निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। महंगाई का एक और वार तैयार, तफसील इसी बुलेटिन में। कराची की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए हैं। कहा अल्लाह ताला से दुआ है कि ना सिर्फ आज बल्कि अब बारिश ना हो, ताकि मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी जल्द हो सके। इंतजाम पॉसिबल हमसे हो सकते थे, हमने किए थे और उसके साथ हमारे साथ तावन किया। ज़रूर कुछ तकालीफ उनको आई हैं। आज मैं ये तिब्बत सेंटर और यहाँ पे ये ज़ोहरैन नमाज़ पढ़ते हैं वो सारा इलाका अभी देख के आगे मैं खरादर तक जाऊँगा वापसी में। ये इलाका तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ है। अल्लाह करे कि बरसात ना हो आज के दिन और आगे भी बरसात कुछ दिन ना हो हमारे यहाँ, ताकि ये सारा पानी निकल सके। कराची में बारिश की तबाहकारियाँ, पाक फौज और पाक बहरिया के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के अहम अंडरपासेस क्लियर कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक KPT, सिविक सेंटर, मोहसिन भोपाली और गोलीमार अंडरपासेस को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। आर्मी इंजीनियर्स ने वाटर पंप्स के जरिए पानी की निकासी की। पाक फ़िज़ाइया ने भी कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम किया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जान से गए हैं, कई घरों को भी नुकसान पहुँचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। फैयाज अहमद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाब की वजह से अपर कोहिस्तान में 8, सवात में 6, जबकि शांगला में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 8 जख्मी हुए। बारिशों से 40 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। अपर चतराल के रेशन गांव में राब्ता पुल और सड़कें भी बह गईं। पानी के तेज बहाव की वजह से ज़मीन की कटाई शुरू। PTA तर्जमान के मुताबिक तमाम मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान तकसीम कर दिए गए हैं। इमदादी पैकेज के तहत जहाँ बहक अफराद में 5 लाख और जख्मियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फयाज अहमद, समा, पेशावर। तब्दीली सरकार अवाम पर महंगाई का एक और वार करने को तैयार। ओगरा ने 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 से 9 रुपए फ़ी लीटर तक बढ़ाने की 2 तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। सिफारिश मंजूर होने की सूरत में इतलाक 15 रोज़ के लिए होगा। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। नवे महीने में पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक महंगी करने की तैयारी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। ओगरा की समरी में कीमतों में इजाफे की 2 मुख्तलिफ तजावीज़ शामिल। पहली तजवीज़ है पेट्रोल 3.5 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 75 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की। मट्टी का तेल 2 और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 60 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश भी कर दी। हुकूमत को अरसाल करदा दूसरी तजवीज़ में पेट्रोल के निर्ख 8 रुपए और डीजल के 9 रुपए फ़ी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। मट्टी का तेल 4 रुपए और लाइट डीजल 4.5 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश भी कर दी। हुकाम के मुताबिक पहली तजवीज़ पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमत, जबकि दूसरी तजवीज़ पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फ़ी लीटर के तनासुब से अरसाल की गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक 1 सितंबर से 15 रोज़ के लिए होगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। यौम आशूर का जिक्र करते हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ हक़ की अजीम कुर्बानी की याद। यौम आशूर पर मुल्क भर में आशिक़ान हुसैन ने करबला के शुहदा को सलाम पेश किया। क़रिया क़रिया, नगर नगर, अलम और शबीए ज़ुलजना के जुलूस निकाले गए। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ादारान का जुलूस व मजालिस का एहतमाम। रावलपिंडी में तीली मोहल्ला से बरामद होने वाला जुलूस मरकजी इमाम बारगाह कदीमी पहुँचा। सीना को भी करते आज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए 3000 पुलिस एहलकार तैनात थे। कराची भर में 513 मजालिस और 281 जुलूस निकाले गए, जबकि नश्तर पार से बरामद होने वाली जुलूस की मंजिल हुसैनिया ईरानियान थी। जुलूस को 6368 जवान तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर
रहे थे। लाहौर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ, जो सोहा, तहसीन बाजार और भाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचा। उधर कोयटा में अलमदार रोड से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ वापस अलमदार रोड पहुंचकर खत्म हुआ। अज़ादारान, पुलिस और FC के 10,000 एहलकारों के सिक्योरिटी हिसार में रहे। पेशावर में 12 छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होकर गुवाहाटी गेट, चर्च रोड से होता हुआ जहांगीरपुरा पहुंचा। CCTV कैमरों के जरिए भी जुलूस की निगरानी जारी रही। शोहदाए करबला की याद में यौम आशूर पर मुल्क के दीगर शहरों में भी जुलूस और मजालिस का इनकाद किया गया। शोहदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए शहर शहर जुलूस निकाले गए। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली से मरकजी जुलूस निकाला गया। अज़ादारों ने सेंट मैरी चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। जोड़ी का 550 साल कदीमी नौढाल का मातमी जुलूस शोहदा कब्रिस्तान पहुँचकर ख़त्म हुआ। अलायार में 33 छोटे बड़े जुलूस और 27 मजालिस का इनेकाद हुआ। लाड़काना में आशूरा के जुलूसों की CCTV कैमरों से निगरानी की गई। तीन जुलूस मस्जिद फतेह खान बाजार से मुल्तानी गेट तक निकाला गया। गुजरांवाला में जुलूस सख्त सिक्योरिटी हिसार में इमाम बारगाह गुलिस्तान से रवाना हुए और नसीराबाद में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। कोहाट में जुलूस में शरीक अज़ादारों ने नोहा ख्वानी की। बन्नू में आशूरा का मरकजी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म हुआ। और रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर ख़त्म होगा। मज़ीद जान लेते हैं, वहाँ मौजूद समग्र नुमाइंदे उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, यौम आशूर का मरकजी जुलूस अभी कहाँ पहुँचा है? जी बिल्कुल, देखें आज सुबह इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होने वाला रावलपिंडी का मरकजी 10 मुहर्रम का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस टाइम इमाम बारगाह कदीमी के करीब पहुंच चुका है। जो जुलूस का अगला हिस्सा है वो ज़्यादातर इमाम बारगाह कदीमी में दाखिल हो चुका है और उसका बहुत सा हिस्सा अभी जामिया मस्जिद रोड पर जो है वो मौजूद है। अगर सिक्योरिटी की इसकी बात की जाए तो 3600 के करीब जो है पुलिस एहलकार, बावर्दी और सिविल इसकी सिक्योरिटी पर तैनात थे। 2 जगहों से जो है जुलूस में एंट्री के हिस्से रखे गए थे। एक जो है बन्नी चौक से रास्ता दिया गया था और दूसरा फवारा चौक के पास से रास्ता दिया गया था। शबी आलम जुलजना का जो जुलूस है इस टाइम इसमें लोग जो है सीना कोबी करें, नोहा ख्वानी करके जो शोहदाए करबला हैं उन्हें पुरसा पेश करें। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया जिसे पुलिस ने तमाम तर जुलूस पे नज़र रखी। जो रेंजर्स के दस्ते भी तैनात थे हसास जगहों पे जो अपनी ड्यूटी पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए DG रेंजर्स ने जुलूस के रूट का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DG रेंजर्स ने जुलूस के मुंतजमीन से भी मुलाकात की। DG रेंजर्स ने MA जिन्ना रोड का भी दौरा किया। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसवे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अमल की नसीहत की है। अपने पैगामात में कहा है कि आज का दिन जुल्म के सामने डट जाने का दर्स देता है। भारतीय साम्राज्य के ख़िलाफ़ बरसर पैकार कश्मीरियों की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगामात। मुहर्रम उल हराम के दौरान कोरोना एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा ने अजीम शहादत पाकर ये दिन क़यामत तक के लिए ख़ास बना दिया। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ालिम और बातिल क़ुव्वतों के सामने ना झुकने का दर्स देती है। मुहर्रम उल हराम वो जज्बा अता करता है जिसकी बदौलत हम बड़ी से बड़ी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। अहद करें, हर वो काम करेंगे जो इस्लामी रवायात की पासदारी, हक, अदलो इंसाफ और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मुफीद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज दुनिया भर के मुसलमान शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा कर रहे हैं। वाक़या करबला बताता है कि राह खुदा में कुर्बानी देना ही कामयाबी है। वज़ीर आज़म का भारतीय साम्राज्य से बरसरे पैकार कश्मीरी अवाम को भी खराज तहसीन। कहा, कश्मीरी अवाम ने हक पर कायम रहते हुए सुन्नते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिंदा रखा है। करबला की तरह मकबूजा कश्मीर को भी मार्काए हक व बातिल की अजीम मिसाल बना दिया गया है। यौम आशूर नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत, वो दिन जब हक ने गासिब हुकूमत के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफ़क़ा की याद में दुनिया के कई ममालिक में मातमी जुलूस बरामद हुए और मजालिस बर्पा की गईं।
करबला में लाखों अफराद ने इमाम आली मकाम के रोज़े पर हाज़री दी। उनके 200 साल पुराने ताज़िए को देखने के लिए अकीदतमंद दूर दूर से खिंचे चले आए। इस कदीमी ताज़िए की क्या खास बात है, जानते हैं अरशद खान की रिपोर्ट में। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में ज़र्रिह की कदीमी रिवायत, झंग के महल्ला हैदरी में यौम आशूर पर ज़ियारत बाब हुसैनी। दियार की लकड़ी के इस ताज़िए की तैयारी में बच्चे बड़े सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बाब हुसैनी के नाम से ये मशहूर है ताज़िया, और 200 साल से ये पुरानी ज़ियारत आ रही है इस मकाम से, और इसका वज़न तकरीबन 200 मन के करीब है। 12 फीट चौड़े और 40 फीट ऊंचे इस ताज़िए की तैयारी का काम मुहर्रम की पहली तारीख से ही शुरू हो जाता है। इसको 25 से 30 बंदे उठाते हैं। ये खालिक अकबर का एक ख़ास मौजज़ा है, और ये पाकिस्तान में वाहिद ज़ियारत है जिसको यकम मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक हाथ से पेंट किया जाता है। ताज़िया साज यौम आशूर पर इस तरह हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसारान शौहदाए करबला से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। आज़ादारी के जुलूसों में अलम और जुलजना के साथ साथ एक शबी झूले की भी निकाली गई। इस शबी का ताल्लुक़ किस शहीद से है, जानते हैं इस्लामाबाद से अरहम खान की इस रिपोर्ट में। ये झूले की शबी यादगार है। मार्का करबला में 3 दिन की भूख और प्यास में शहीद होने वाले 6 माह के शहजादे अली असगर की, जिसे लगने वाले तीर का वजन भी उससे ज्यादा था। जब वाक़या करबला हुआ, खैमे जलाए गए तो मौला अली असगर का झूला भी जला दिया। करबला के मैदान में हर शहीद की कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन इस नन्हे शहीद का अलग ही मकाम है। लोग अकीदत से मतलब इस पे ज़ियारत करते हैं, अपने नजर नियाद देते हैं। शहजादा अली असगर का झूला हक़ व बातिल के मार्के में इस अज़्म का निशान है कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। गो जिस्म का कद सूरह नास से कम था, ताकत में ना अकबर से ना अब्बास से कम था। अली असगर करबला के सबसे कम सिन शहीद हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी सबसे बड़ी है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान में शहदाए करबला की अकीदत में 150 मन हलीम तैयार की गई। देग में से सीढ़ी लगाकर हलीम निकाली जाती है। मोहसन अली की रिपोर्ट देखिए। 200 किलो गंदम, 400 किलो मुख्तलिफ दालें, 200 किलो जौ, मुल्तान में 150 मन हलीम तैयार। इमाम आली मकाम से अकीदत और मोहब्बत के तौर पर जो है ये हलीम तैयार किया जा रहा है, और आवाम का जोश व जज्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और आइंदा भी इस सिलसिले को जारी और सारी रखा जाएगा, और इमाम आली मकाम की ज़ात मुक़द्दसा को खराज तहसीन पेश किए जाएगी। 10 मन गोश्त, 3 मन घी का तड़का, पेट भर जाए पर दिल नहीं। ज़ायकेदार हलीम की तैयारी में 10 घंटे लगते हैं। भजन मैं खुद यहाँ हलीम लेने भी आता हूँ, इनके साथ काम भी करवाते हैं। ये याद हुसैन में आना बनाते हैं, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ी हलीम की देग को 15 अफराद तैयार करते हैं, जबकि हज़ारों अकीदतमंदों में न्याज तकसीम की जाती है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। मुहर्रम उल हराम में सिया लिबास पहनने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। अज़ादारान सिया लिबास क्यों पहनते हैं और वाक़या करबला से इसकी क्या निस्बत है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। सियाह लिबास जो मुहर्रम उल हराम के पहले अशरे में अज़ादारान की अव्वलीन तरजीह होता है। अज़ादारान हुसैन को अशरे मुहर्रम में काले के अलावा किसी और रंग के कपड़े पहनना गवारा नहीं। सियाह लिबास पहनने की असल वजह है क्या, अज़ादारान की जुबानी सुनिए। आले बैत के साथ कितना जुल्म हुआ और कितना तशद्दुद हुआ है, बीवियों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जुल्म सा कानून, तो वो ये गम की अलामत है। सियाह रंग की एक खसूसियत ये भी है कि ये कुदरती तौर पर मातम के साथ मुनासबत रखता है। गम के इजहार में हम ब्लैक सूट पहनते हैं कि ये जो है एक इजहार है उनके साथ यकजहती है, और जो यजीद है उसके खिलाफ एक एहतजाज है। हुस्न व मलाल के 10 दिन और काला लिबास, पैगाम एक ही है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ादारान कहते हैं अयाम मुहर्रम में सियाह लिबास रंजो अलम के साथ सानह करबला के खिलाफ एहतजाज की भी अलामत है। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। यौम आशूर पर कब्रों पर हाज़री का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। लोग अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआएं करते हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली जड़। यौम आशूर पर कब्रिस्तानों में भी खूब गहमा गहमी, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन अपने रिश्तेदारों की कब्रों की सफाई सुथराई में मगन। कब्रिस्तान में कोई अपने प्यारे की कब्र पर लेपा पोती करता नजर आया तो कोई घास फूस झाड़ियां साफ करता रहा। किसी ने कब्रों पर फूल डाले तो कोई अगरबत्ती लगाता रहा। फातिहा और कुरान खानी का सिलसिला भी मुतवातिर जारी रहा। मैं अपने बुजुर्गों के लिए हर साल आता हूँ,
सफाई सुथराई करता हूँ और कुरान खानी करता हूँ और फूल वगैरह चढ़ाता हूँ कब्रों पर। फूल वगैरह डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, लगाकर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, यासीन सूरतें पढ़ते हैं, पढ़ के हम इनके बख्शवाते हैं। बच्चे और खवातीन भी बड़ी तादाद में कब्रिस्तान पहुँचे और शाना बशाना काम किया। साल के बाद हम लोग लाजमी आते हैं इनकी कब्र पे और इनको साफ करते हैं, सजाते हैं, यहाँ पे दुआ मांगते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर घास उतारने आई हूँ और यहाँ पर फूल डालने आई हूँ। शदीद गर्मी के बायस कब्रिस्तानों में सबीलों का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। शहरियों का कहना है कि यौम आशूर पर वो कब्रिस्तान आकर न सिर्फ अपने अजीज़ व अकारिब की वो कब्रों की देखभाल करते हैं बल्कि यहाँ पर कुरान खानी और फातिहा खानी करके उन्हें इत्मीनान क़ल्ब भी हासिल होता है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। और आज दुनिया भर में लापता अफराद का दिन मनाया जा रहा है। भारतीय काबिज़ फ़ौज 1990 से आज तक 10,000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को लापता कर चुकी है। मकबूसा कश्मीर में भारतीय मजालिम में तेज़ी आ गई। काबिज़ फोर्सेस ने श्रीनगर में मज़ीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। 3 दिन में शुहदा की तादाद 10 हो गई। और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर पैलेट गन से फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं मुसलसल भारत में। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर पैलेट गन से फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। भारतीय फ़ौज ने मुहर्रम के जुलूस पर पैलेट गन्स और आंसू गैस का बेदरिग इस्तेमाल किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि शदीद मजम्मत की जाती है पाकिस्तान की जानिब से, चूँकि मकबूजा कश्मीर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर भी पैलेट गन से फायरिंग की गई है। निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल गैर इंसानी फ़ेल है। भारतीय फ़ौज 2010 से पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा बुनियादी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। आगे बढ़ते हुए कराची से खबर, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। क्लिफ्टन में लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली ना मिलने पर सड़कों पर निकल आए, शाहराहें बंद कर दी। मजीद बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बोट बेसन पर मौजूद हूँ और बिजली की अदम फराहमी के बायस यहाँ के अतराफ के जो मकीन हैं इन्होंने इस रोड को बंद कर दिया और ये सड़क पर अब जो है धरना देके बैठ गए हैं। कैमरामैन आतिफ अगर आपको दिखाएं कि जिस एहतजाज में ख़वातीन, बच्चे समेत बड़ी तादाद है इन मकीनों की, जिनका ये कहना है कि जुमेरात को जब बारिश शुरू हुई उसके बाद जब बिजली गई उसके बाद से अब तक बिजली बहाल नहीं की गई। कि इलेक्ट्रिक के दफातर के चक्कर लगाए गए, कई शिकायतें की गई लेकिन उसके बावजूद बिजली बहाल नहीं की गई। उसके बाद अब इन्होंने ये रोड बंद किया गया है। ये बोट बेसन से बिलावल हाउस और दूसरी तरफ माइकोलॉजी जाने वाली सड़क है जिसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को दोनों सड़कों पर बंद कर दिया है। पुलिस ने जो ट्रैफिक है उसको सर्विस लेन्स पर जो है डाइवर्ट कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को हराकर सीरीज़ में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। इंग्लिश कप्तान मॉर्गन ने तूफ़ानी बैटिंग की, 33 गेंदों पर 66 रन बनाए। डेविड मलान ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानी बॉलर्स 195 रन के दिफा में नाकाम रहे। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। आर्सेनल ने लिवरपूल को पेनल्टीज पर 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। FA कम्युनिटी शील्ड का टाइटल अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। वुमेन्स टाइटल विक्टोरिया के नाम रहा। बुहेराए रोम में यूनान की मुहिम जोई। तुर्क जंगी तैयारों ने बहरी जहाज़ों के करीब आने वाले यूनानी तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। जजीरा क्रीट के करीब 6 यूनानी F-16 जेट तैयारों की परवाजें। तुर्क बहरी जहाज़ों को डराने धमकाने की कोशिश की गई जिस पर तुर्क जंगी तैयारे हरकत में आए और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तुर्क हुकाम ने कहा है कि तुर्क फ़ज़ाइया और बहरिया मशरक़ी बुहेराए रोम में अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत करेगी। तुर्क वज़ारत दफ़ा ने यूनानी तैयारों को भागने की वीडियो भी जारी कर दी है। और अभी स्वाद से खबर है जहां लीगी रहनुमा अमीर मकाम के बंगले में आग लग गई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मालम जब्बा में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम की रिहाइशगाह पर आतिशज़दगी। पुलिस के मुताबिक तीसरी मंजिल पर लगने वाली आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। हादसे के वक्त अमीर मकाम तो अपनी दूसरी रिहाइशगाह पर थे लेकिन मेहमानों की बड़ी तादाद मुतासर इमारत में मौजूद थी जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। इसमें मेहमान थे, फैसल करीम साहब थे, ज़्यादा चट्टान थे, 20-25 और मेहमान थे। तो अल्लाह ताला ने करम किया है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने घर में फंसे लोगों को बचाने में अहम किरदार अदा किया। इधर के जो मकामी लोग हैं अपनी मदद आप के तहत उन्होंने जो कीमती सामान था बंगले की आखिरी छत पर उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया और जो मेहमान अंदर अभी सोई हुई थी
कि उन्होंने उसे बेदार करके बाहर निकालने में अहम किरदार अदा किया, वरना वो सारे के सारे जल होने का इम्कान था। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने 3 घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक मकामी शख्स भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहाबुद्दीन समा, सवात। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पसपाई जारी है। 24 घंटे में 264 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 4 अफराद इंतकाल कर गए। इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,800 रह गई है। तो पाकिस्तान की कोरोना को शिकस्त देने की जानिब सिलसिला ये जारी है। कोरोना वायरस की पसपाई हो रही है। 24 घंटे में 264 केसेस जबकि 4 अमवात हुई हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 8,800 रह गई है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानियों की सुन ली गई है। 200 पाकिस्तानी शहरी 3 सितंबर को भारत से वतन वापस आ जाएंगे। कोरोना वबा के फैलाव के पेश नज़र पाक भारत सरहद को रवा साल मार्च में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी शहरी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में फंस गए थे। 200 पाकिस्तानियों की 3 सितंबर को वापसी हो रही है और इनके लिए सरहद को खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।